चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर, अक़वामी आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल ने कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा, अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे फील्ड मार्शल के इस खिताब को? बड़ा ईमान परवर गुफ्तगू थी, जिसमें थी तो वो मशाइख कॉन्फ्रेंस, लेकिन आर्मी चीफ ने उसमें दहशतगर्दी से लेकर पाकिस्तान की जो मिलिट्री की तैयारियां हैं और जो एक हमारी नेशनल सॉलिडारिटी है, नेशनल स्ट्रेंथ है और इल्म तालीम, इन जैसे अहम तरीन मौज़ूआत पर बहुत एक वसी कैनवस पे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। और उसके अंदर कुरान शरीफ की आयात को दलाइल के तौर पे पेश किया गया, इलामा इकबाल की शायरी जो है उसको पेश किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग है और जो उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसके हवाले से बहुत क्लैरिटी ऑफ विजन दिया और उसमें कोई इबहाम नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। मतलब जिस तरह एक मुल्क का सिपह सलार जो है, जिस तरह उसको एक असर्टिव वे के अंदर क्लियर कट विजन के तौर पे अपना मुकदमा पेश करना चाहिए, वो अपनी अवाम, अपने उलमा कराम के सामने पेश किया। और उन्होंने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया कि अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को तो इतनी जबरदस्त फौज दी है कि 57 हमारे हैं इस्लामिक ममालिक टोटल जो है, लेकिन हम उन तमाम 57 इस्लामिक ममालिक में से ये एजाज पाकिस्तान को हासिल है कि हम मक्का और मदीना जैसी जो मुतबारिक जगह हैं, जिनसे हमारी जिंदगी, जो हमारी जिंदगी का महवर है, हमारे मजहब का मरकज है, वो पाकिस्तान हरमैन शरीफैन को गार्ड करता है, का मुहाफिज है। ये हमारे लिए तमाम 57 कंट्रीज में से एक हमारी कंट्री है जो ये मुकद्दस जिम्मेदारी हिफाजत की सर अंजाम दे रही है। और ये इससे चलता है पता कि हमारी मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात, जो दुश्मन हमें आइसोलेट करना चाहता था, वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, उसके लिए शट अप कॉल है जो आर्मी चीफ ने बताया कि जिस तरह हम मुस्लिम ममालिक के अंदर एक वाज़िया और नुमाया मुकाम रखते हैं, हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, हमारी एक नुमाया पोजीशन है, हमारी बर्री फौज, हमारी फजाइया फौज, वो हर वक्त मक्का और मदीना के लिए भी तैयार है और मुसलमानों के लिए भी, खासतौर पर जो सऊदी अरब में हमारा डिफेंस एक्ट हुआ, उससे हमारी एक शिनाख्त, एक स्ट्रेंथ का जो एलिमेंट है वो तो है, मौजूद है, लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट क्लियर कट वे में आर्मी चीफ ने किया। इसके अलावा उन्होंने यानी कि जो लोग पाकिस्तान के मुतालिक हर वक्त ये बातें करते रहते हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, तो आर्मी चीफ ने एक लीडर होने के नाते बेसिकली ये बताया कौम को, ये वाज़िया पैगाम दिया कि हम अल्लाह के फजल से एक ऊंचे ग्राउंड पे खड़े हुए, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मुस्लिम ममालिक क्या, मिडिल ईस्ट क्या, अमेरिका क्या, यूरोप, और हमें अपने पे बिलीव करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये जो इस तरह की इंस्पायरिंग गुफ्तगू है, इतने बड़े लीडर की तरफ से जब आए, इतने बड़े अहम ओहदे जो रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, ये बड़ा मोटिवेशनल होता है कौम के लिए, अवाम के लिए, कि हमारे जो हमारे डिफेंस, हमारी नजरियाती असास, हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस की कमांड जिस शख्स के हाथ में है, ही नोज हिज जॉब वेरी वेल। और दुश्मनों के लिए भी एक वाज़िया मैसेज है कि पाकिस्तान हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, हर तरह की इश्यूज को लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने खासतौर पर विशे मैदान मरसूस के मुतालिक बताया कि भारत के खिलाफ तो हमने साबित किया अपनी स्ट्रेंथ को, अपने वलवले को, अपने जोश को, अपनी सुपीरियरिटी को, लेकिन साथ साथ उन्होंने दो चीजें की बताई इस पे। विशे मैदान मरसूस उन्होंने बताया कि अल्लाह की बड़ी मदद थी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह हिंदुस्तान हमसे 5 से 6 गुना बड़ा है, इसके बावजूद हमने जिस तरह उसको डिफीट दी है, तो इसमें अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था, एक मिरेकल था। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि ये मिरेकल जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा अफवाज और उनके जो उसकी क़यादत जो है उसके हिस्से में आई, पाकिस्तान के शहरियों के हिस्से में आई। तो ये उन्होंने बयान किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि
जिस तरह रियासत मदीना एक नजरिए की बुनियाद पे कायम की गई थी, पाकिस्तान में एक नजरिए के उस पे कायम किया गया, बुनियाद पे कायम किया गया है और रहती क़याम दुनिया तक रहेगा। खुदावंद ताला की बरकत है इसके ऊपर, क्योंकि ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो इस नजरिए पे कायम की गई है और इसकी उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ किया है रियासत मदीना के साथ। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पिछले कुछ सालों में और अब हर तरह की कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वॉर लड़ने के लिए तैयार है। कन्वेंशनल वॉर से मुराद ऑब्वियसली जो हम हिंदुस्तान हर तरह की यकीनन वॉर हम लड़ने के लिए तैयार हैं और बहुत मुफस्सल खिताब था। कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए।